आविर्भूतो सकारुणो शिवामनारायण रूपानुगो प्रबोधो श्रीकेशव प्रियो भजे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चिरागदत्तं निजवित्तवृत्तं सप्रेमनामृतमत्तुदार आपमर निजविततार गङ्गा कृष्णजनेभ्योस्तमहं प्रपद्ये। कनकजलजगात्रो नीलसनाब्जनेत्रो मृगमदगजभालो मालती कुन्दमालो तरुणतरुणवेशो नीलपीताम्बरेशो स्मरनिधितनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रो वृन्दायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील महानुभाव महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ आलोचना कर रहे थे। इसको कंटिन्यू करने के पहले एक बात मैं बता देता हूँ। हम लोग ये केशव जी गौड़िया मठ की तरफ से प्रतिदिन एक करके कोड फेसबुक पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भेजते हैं, जो आज श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के आखिरी दिन है। ये चरण चिन्ह के संबंध में थोड़ा सा बता देता हूँ। और एक सज्जन मुझे प्रश्न भी पूछा था, इसलिए दोबारा इसको केवल समाप्त हो रहा है, इस दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कृष्ण के दाहिने चरण में बड़े अंगूठे के नीचे चक्र है, मध्य अंगूठे के नीचे माने बीच वाले कमल है, कमल के नीचे ध्वजा है, और छोटे अंगूठे के नीचे अंकुश है, अंकुश के नीचे गोड़ा एड़ी के ओर वज्र है, और बड़े अंगूठे के जॉइंट पर जौ है, और बीच से लेकर के दूसरे अंगूठे तक एक सीधा रखा है, इसको ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं। फिर एड़ी पर अष्टकोण, अष्टकोण के चारों ओर स्वस्तिक चिन्ह,
स्वस्तिक चिन्ह है चारों ओर जम्मू फल, जिसका आप लोग जामुन बोलते हैं। सीधा पैर का हो गया और उल्टे पैर के अंगूठे के नीचे शंख है और मध्यम अंगूठे के नीचे अंबर है यानी आकाश, और शंख के नीचे धनुष है, धनुष के थोड़ा नीचे और पैर के बीच के ओर दो खुद है, दो के खुद के नीचे त्रिभुज है, त्रिभुज के चारों ओर 4 कलश है, उसके थोड़े नीचे अर्धचंद्र है एड़ी पर और अर्ध के नीचे मछली है। ये कुल 19 चिन्ह है। इसको कैसे ध्यान करना है? प्रति जब नींद खुले गुरुदेव को, गुरु परंपरा को प्रणाम करें और जिनसे सीख रहे हो भी आपके शिक्षा गुरु हैं, उसको भी प्रणाम करें और इस चिन्ह को ध्यान करें। हमारे समस्त जीव में से विशेषकर ये मनुष्य में प्राकृतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सताया करते हैं। इस प्रतिदिन गुरुदेव गुरु परंपरा जिनसे सीख रहे हैं, ये शिक्षा गुरु को प्रणाम करके चक्र का ध्यान करने पर भगवान कृष्ण क्या करते हैं? हमारे अंदर जो प्राकृतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इसको दमन कर देते हैं। फिर मध्यम अंगुली के नीचे जो कमल है, कमल का ध्यान करने पर भगवान कृष्ण क्या करते हैं? मधु आसक्त भौरे जैसे हमारे मन रूपी भ्रमर को आसक्त कर अपने चरण कमल के नीचे रख देते हैं, कोई जाने नहीं देते। मन भागेगा कैसा ध्यान करने पर? फिर कमल के नीचे है ध्वज, जिसका हम लोग इंग्लिश में फ्लैग बोलते हैं। ध्वज का ध्यान करने पर क्या होता है? हमारे समस्त प्रकार अनर्थों को दूर करके हमें विजयी बना देते हैं। फिर अंगूठे के नीचे अंकुश, अंकुश के नीचे एड़ी की ओर वज्र, जिसको इंग्लिश में थंडर बोल्ट कहते हैं। वज्र का ध्यान करने पर क्या होता है? हम जाने न जाने हम पाप करने के लिए बाध्य हैं। जैसे हम निश्वास लेते हैं, प्रतिदिन करोड़ों बैक्टीरिया को मारते हैं, ये पाप होता है। तो बैक्टीरिया जीवन है। इस समय तो कोरोना बैक्टीरिया तो पूरा तहलका मचा रखा है। इस बैक्टीरिया को मारने ये पाप होता है। ये थंडर बोल्ट यानी वज्र का ध्यान करने पर कृष्ण हमारे पर्वत रूपी पाप राशि को ध्वंस कर देते हैं। अंगूठे के मूल में जौ का चिन्ह है। इस जौ चिन्ह का ध्यान करने पर साधक को जो संपत्ति चाहिए वो लाभ करा देते हैं। अंगूठे के नीचे, छोटे अंगूठे के नीचे क्या है? अंकुश है। जैसे महावत हाथी को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? अंकुश को कान में लगा के खींचता है। ऐसे अंकुश का ध्यान करने पर हमारे पगले हाथी जैसे मन को भगवान को सुबुद्ध कर देते हैं। ये सब का एक एक चिन्ह सबको हम एक एक दिन दिया। इसके बाद मैं उनको बता दिया, हमारे सच्चिदानंद और सब जो टीम है, कि मैं अपने परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत शिष्य भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, श्री दिव्यम गोस्वामी महाराज, श्री नारायण गोस्वामी महाराज के कृपा से जो सीखा उसी को जगत कल्याण के लिए एक एक कोड हम प्रस्तुत करेंगे प्रतिदिन, जो व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में रहेगा, उनको मिलता रहेगा। और आप सबसे अनुरोध है, जो आपको अच्छा लगे आप अपने मित्रों से, इष्ट मित्र से कहेंगे, इसको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप सब में डालें और उनको भी अनुरोध करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग की जानकारी हो और ये लोग आगे भक्ति में बढ़ सके। जो ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो या तो मेरा नंबर ले लें या मेरे को नंबर दे दें अपना, तो मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। जोड़ना चाहते हैं
सचिनंदन से संपर्क करें, उनको अपना नंबर दे या सचिनंदन का नंबर ले लें। तुम्हारा नंबर बोलो, बता देता हूँ। 7017 7017 8090 31। ये सचिनंदन का व्हाट्सएप नंबर है। उनको पर्सनली चरण चिन्ह वाले एक साथ भेज दिए जाएंगे सर, और जो भी चाहेंगे उसको आपके पास भेज दिया जाएगा। इसलिए आप सचिनंदन से संपर्क करें तो ये चरण चिन्ह सब आपको एक साथ मिल जाएगा या प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। और एक बात है, कोई सज्जन मुझे बोला था हमारे यहाँ पर कड़ी बहुत पसंद है, तो मैं बताऊँ जो फल भोग लगता ही पसंद है, बसंत मिर्च न हो, तो आपके लिए कड़ी बना के लाऊंगा। ठीक है। मैं पूछा बैठा ना कड़ी आया ना भक्त आए, धन्य कड़ी को धन्य भक्त को दंडवत दंडवत। यही है कायदा निभाओ वायदा। मुझे जो बोलता है मैं भूलता नहीं, ये सबसे मेरा बदलून है। आपको ध्यान था, मैं खाने यहाँ पे दुकान चला गया, फिर मैंने कहा आप चलो कोई सज्जन तुम ही हो क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ चोर की गाड़ी में तिनका, चोर की गाड़ी में तिनका। एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। मैं तो नाम नहीं बताया, किस तरफ देखा भी नहीं, मैं तो मुंह मिचा कर बोलता गया चोर के दाढ़ी में तिनका। हम लोग कल आलोचना किया था, दुराचारो भजते भाग इस श्लोक का। इसमें भक्ति लोग क्या करते हैं? हृदय रोग काम का विनाश करते हैं। तो काम रोग को हृदय रोग कहा जाता है, जो कल विशेष आलोचना किया था। यदि ऐसे किसी भक्त के अंदर हो तो क्या करें? तो श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुमेव सम्मतव्यो सम्मत प्रकाशितो हिस। इसमें दिखाया कोई दुराचारी हो, ऐसे साधक भक्त में ये सब तो रहेगा नहीं। बाई चांस कभी हो जाए, महाराज यम उनको दंड नहीं दे सकते। कृष्ण बता रहे हैं उसको मैं ट्रीटमेंट करूंगा, उनको हृदय में मैं प्रवेश करके उनका दुर्गुण को मैं सुधार दूंगा। उसको किसी का कोई बोलने का हिम्मत नहीं है। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ससत्संग निगच्छति प्रतिजानी कुंते नमी भक्ता प्रणश्यति। मतलब जल्दी ही वो साधु हो जाएगा। यदि ऐसे कोई हो हृदय दुर्बल के कारण तो बार बार कर रहे हैं, नहीं करूंगा छोड़ दूंगा। जैसे कोई का उदाहरण है, गुटखा खाता है, क्या होगा? गुटखा खाना कैंसर का जड़ है। इधर मथुरा में अस्पताल है, शिला मेमोरियल अस्पताल मसानी के पास आप जाइए, कितने लोग उस गुटखा के कैंसर में मर रहे हैं। ओ गुटखा खा रहे हो कि गुटखा तुम्हें खा रहा है? मरने का जगह नहीं है। जब माँ के पेट से गुटखा खा के जन्म लिया था ना, माँ के स्तनपान के बाद गुटखा लिया था। अब मैं गुटखा बिना मैं रह नहीं सकता, सिगरेट बिना रह नहीं सकता, शराब बिना रह नहीं सकता। मरो कैंसर में, और कैंसर है नो आंसर। तो डॉक्टर ये मत लो, इनमें दूध पीना, डॉक्टर दूध भी पिएंगे गुटखा भी लेंगे, तो चलेगा नहीं, सावधान। तो ऐसे ही भक्त बार बार होता है, तो उसका निंदा भी मत करो, और क्या है, संग भी मत करो। संग भी करो नहीं, निंदा भी नहीं करना है। कोई भक्ति बार बार अनुतप्त हो, अनुतप्त होकर भजन करे, हरिनाम करे, तो उनका सब छूट जाएगा। केवल यही नहीं, परदार परहिंसा, परहिंसा जिसमें आता है, परदार गमन भी सब कुछ आता है। तो क्यों? उनका निंदा करने से क्या होगा? तो भागवत हमें सावधान कर रहे हैं, पर स्वभाव कर्मणि न निंदेत न प्रशंसेत
स्वाशुभस्य साक्षात असत्य विनिवेशत, दूसरे का गुण पर स्वभाव कर्म और निंदा दोनों त्याग करो। न निंदती न प्रशंसती, उसका निंदा भी नहीं करना चाहिए, प्रशंसा भी नहीं करे, किंतु गुरुदेव एवं गुरु वर्ग का वैष्णव का प्रतिदिन गुणगान कीर्तन करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या होगा यदि निंदा किया जाए तो होगा क्या? इस श्लोक के संदर्भ में गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे। एक बहुत बड़ा ग्राम था, ग्राम में एक साधु आया। ये साधु विरक्त साधु था, घूम घूम कर ये प्रचार विभिन्न गांव में आश्रम बना के रखा था। तो उस आश्रम में वो आए, बहुत बड़ा गांव था, उसी के दूसरे छोर पर एक बेस्सा रहती थी। और साधु को 2-4 दिन रहने के बाद साधु को पता चला इस गांव में बेस्सा है। अब क्या किया? हरि कथा छोड़ करके और कृष्ण कथा राम कथा छोड़ करके क्या किया? बेस्सा कथा शुरू कर दिया। भूल गए वंदा महिमा ऐसा नाम हर को दंड खंडनम जानकी हृदयानंद चंदनम रघुनंदनम। राम जी के वंदना ये रूप गोस्वामी समर्थित पद्म पुराण में बहुत सुंदर श्लोक, याद करना आसान है। कोर्ट में परसों देंगे इसको। और परसों इस श्लोक कोर्ट में आएगा, राम जी का वंदना वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि गुरुदेव कहते थे पहले राम जी के अनुसरण में मनुष्य बनो फिर भक्त बनोगे, इसलिए श्री राम जी से शुरू करेंगे। और वैसा क्या करती, जो भी उनके पास उपभोग करने के लिए आता तो देखो मैं कितनी बुरा काम कर रही हूँ, धिक्कार मुझे धिक्कार। देखो इस गांव में एक साधु है, साधु होली कथा कहता मैं जा भी नहीं सकती, जाने पर सब लोग संक्रमित हो जाएंगे, मेरा बुरी भावना से मैं जा भी नहीं पाती हूँ। आया करे जो भी आते उनसे कहती जाओ तुम लोग साधु संग करो, तुम्हारा कल्याण होगा। साधु की महिमा जानती थी, सुनाया करती थी, ये करो। सब समय साधु की चिंता करती थी, और ये सब है बेस्सा की चिंता। साधु हो के बेस्सा चिंता, बेस्सा हो के साधु का चिंता। क्या होता है? ऐसे करते करते जो जगत में आए हैं एक दिन जगत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अब एक दिन हुआ क्या, कर्म जिसका जैसा है, एक दिन आया बहुत तेज भूचाल, पूरा गांव का गांव दब गया नीचे। ये सबका कर्म ऐसा था, एक साथ मृत्यु होना। कभी कभी जैसे एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, कोई बचता ही नहीं। कभी आते हैं समुद्र में, शिप से या नाव से, वो गया डगमगा पूरा डूब गया। कभी जो सबमरीन, उसमें क्या होता है, आदमी रहता है अंदर, पानी के अंदर, कोई गैस लीकेज हो गया, एक साथ संभल गया, शरीर समाधि हो गया। ये सब क्या है? सामूहिक कर्म। ऐसे पूरा गांव के गांव दब गया। अब हुआ क्या? अब साधु के पास तन मन वचन से किया हुआ पाप 3 जमदूत आए। आगे चलिए, कहाँ चलना है, जहाँ ले जाऊंगा, अधिक दूर नहीं तो 10,000 योजन रास्ता है। तुम लोग तो देखने में तो बहुत कैसे लग रहे हो, जैसे नाखून बड़ा बड़ा, बाल कैसे बिगड़ा हुआ। बोला हाँ हमारा उस पैसा है, तो जमदूत। क्या तुम जमदूत हो? हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं उधर क्यों जाऊंगा, मैं साधु हूँ। आज थोड़ी देर रुको, कोई विष्णुदूत आने वाले हैं, जैसे अजामिल के लिए नारायण पुकारा, ऐसे आएगा, तुम्हें मार करके भगा देंगे, मुझे रथ में ले जाएंगे। तो शांत रहिए, भूल जाइए। साधु किसे कहते हैं? साधनोति साधयति च कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम के लिए साधन कर रहे हैं खूब, और दूसरे को कृष्ण प्रेम पाने को मदद करते हुए साधु है। तो ये क्या करते हैं? न खुद कृष्ण प्रेम पाने की कोशिश करते हैं, न किसी को मदद करके, केवल बेसादा सुनाते हैं। जब से पकड़ के उसको जमपुरी ले गए, और बेस्सा के पास वो रो रही है तो नरक में जाने के लिए।
चार सुंदर सुपुरुष नव यौवन संपन्न संत चक्र गदा पद्म रथ में सवार है देवी, हाथ जोड़ के बोले देवी रथ में सवार हो जाइए। क्यों? आपको वैकुंठ जाना है? नहीं, मैं वैकुंठ जाने का लायक नहीं हूँ, मैं तो बेस्सा हूँ, बेस्सावृत्ति करके जीवन गुजारा किया, इसलिए नरक में जाऊंगा। आप लोग कुछ रास्ता भटक गए। इसी गांव के दूसरे छोर पर एक साधु रहता है, सबसे हरि कथा बोलते हैं, तुम्हें उसको ले जाना है। तो गुरुवर नहीं, हमारे प्रभु के अभिधान में डिक्शनरी में भूल नाम का कोई शब्द नहीं है। बोले आप ही को लेने भेजा प्रभु। क्यों? बोले आपके पास जो उपभोग करने आता उसको आप हरि कथा सुनाया करते, सबको बोलती या साधु संग करो। इसलिए हरि कथा साधु कथा कहते कहते आपका हृदय निर्मल हो चुका, आपका भजन विधा है, चलिए ले। इसलिए कोई दुराचार हो, दुराचारी छोड़ नहीं पा रहा है, क्या है? तो संग मत करो और क्रिटिसाइज निंदा भी मत करो। तो स्वभाव है, दिन भर गाली बकती है, बेटा हो, बहन हो, भाई हो, बाप हो, माँ हो, किसी को छोड़ता है, गाली बकती रहती है। बक दे दो, उसका ध्यान मत दो, बस। तो स्वभाव है, उसका ना निंदा करना है ना प्रशंसा करना है। अरे मेरी मौसी कितनी सुंदर सुंदर गालियां सीखी है, गाली देती है और बेटा को भी नहीं छोड़ती, ऐसे चलेगा नहीं। निंदा भी मत करो, प्रशंसा भी मत करो। अब लोग आते हैं मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का श्रेष्ठत्व। मोक्ष से भक्ति का श्रेष्ठत्व है। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान को भक्ति का साधक कहते हैं। उन लोगों के मतानुसार ये पूर्व पक्ष करने विश्वास करते, ये ठीक नहीं है। उन लोगों के मतानुसार आत्मा तत्व और परतत्व आदि को ज्ञान के बिना भक्ति में प्रवृत्ति संभव ही नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि ये बात ठीक नहीं है। बता रहे हैं इसके ज्ञान के संबंध में कुछ विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए गुरुदेव अपने टीका में बता रहे हैं, ज्ञान शब्द में ज्ञान का 3 अंगों को समझना चाहिए। एक तत्पदार्थ ज्ञान, तत् अर्थात जगत में 2 पदार्थ, 2 वस्तु, तत् और तम। तत् अर्थात भगवान, तम अर्थात जीव। तत्पदार्थ विषय ज्ञान, भगवत तत्व विषय ज्ञान। दूसरा तम पदार्थ अर्थात जीव के स्वरूप का ज्ञान। तीसरा परब्रह्म जीव के पर संबंध का ज्ञान। जैव धर्म में तत्पदार्थ, तम पदार्थ, ब्रह्म जीव का ज्ञान, ये दूसरे है। इसके भजन राज्य में पढ़ने के लिए दिखा रहे हैं। भगवत तत्व संबंधी ज्ञान, तम पदार्थ जीव का स्वरूप तत्व का ज्ञान और परब्रह्म और जीव के पर संबंध का ज्ञान। ये 3 होने पर तब ये ज्ञान पूर्ण होता है। परब्रह्म कृष्ण का साकारत्व या सविग्रहत्व, ये सच्चिदानंदमयत्व, इनकी स्वयं भगवत्ता, कृष्ण की स्वयं भगवत्ता, नराकृति परब्रह्मत्व, मनुष्य जैसे देखने में लेकिन परब्रह्म है। और ये अखिल रसामित सिंधु, जो 5 प्रकार मुख्य रस, 7 प्रकार गौण रस, इस सब रस के ये समुद्र है। और जितने सौंदर्य है, समस्त सौंदर्य के मूल कौन है? कृष्ण है। उनसे बढ़कर के सुंदर हो ही नहीं सकते। जितने माधुर्य हैं, सबसे श्रेष्ठ माधुर्य कृष्ण में ही है। सबसे अच्छा रूप उन्हीं का है, सबसे अच्छा गुण उन्हीं का है, सबसे अच्छी लीला उनका है, सबके कारुण्य उन्हीं का है। वात्सल्यादि गुण, भक्त वत्सल, भक्त सबसे कृपा कृष्ण ही करते हैं। इनके धाम, इनके परिकर, इनके स्वरूप शक्ति और इनकी माया शक्ति विषय ज्ञान को तत्पदार्थ विषय ज्ञान करते हैं। समस्त को विषय को जानने पर तब तत्पदार्थ विषय ज्ञान पूरा होता है। कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, सौंदर्य, माधुर्य
उनके भक्त वात्सल्य गुण, उनके धाम, उनके परिक्रम, स्वरूप शक्ति तथा माया शक्ति सबको संपूर्ण रूप में जानने पर तब क्या होगा? तब इसको बताए तत्पदार्थ विषय ज्ञान। अब आते हैं तम पदार्थ विषय ज्ञान। ये जीव विषय ज्ञान, जीव के स्वरूप संबंध में। जीव चित्कन है और ये इनके स्वरूप तो तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। ये विभिन्न अंश है, कृष्ण के नित्य दास है। ये सबको तम पदार्थ विषय ज्ञान कहते हैं। कोई चाहे न चाहे जीव दासत्व करने के लिए बाध्य है, भले माया का दासत्व करें या भगवान का दासत्व करें। भगवान करने पर हरि गुरु वैष्णव करेगा ही। ये एक दूसरे में जो साहाଯ୍य ये दासत्व है। कहते एक गिलास पानी लाओ, दिया दासत्व हुआ। देखा इसका कपड़ा गिरा हुआ है, पुजारी डाल के चला गया, गिर गया, उठा के रख दिया, या बंदर आया, बंदर को भगाया, दासत्व हुआ। ऐसे बैन के पहले एक गिलास पानी दे दिया, बैन का दासत्व हुआ। ऐसे सब करने बात है। अनिक तो माया का दास बनेगा। दासत्व जीव का धर्म है, दासत्व करेगा ही। बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में दासत्व तथा सेवा करेगा ही, उनके स्वरूप में है। अभी माया के कारण ये क्या है? कन्वर्टेड है, लेकिन ये मदद करेगा ही, सेवा करेगा ही। श्रीमन महाप्रभु तो सनातन गोस्वामी ने पूछा कि आमी কেন মোরে যারে তাপত্রয় ইহা নাহি জানি মোর কইছে হিত হয়। সাধ্য সাধন তত্ত্ব আমি নাহি জানি, সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি, কৃপা করি সব তত্ত্ব कहत আপনি। मैं कौन हूँ और मुझे पिता क्यों दग्धीभूत कर रहा है, जला रहे हैं? मैं साधन किसे साधन जानता नहीं, कृपा करके आप मुझे समझाइए। तब महाप्रभु बताया जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। उनके स्वरूप भी नित्य है और कृष्ण दासत्व भी नित्य है। इस संदर्भ को बोलते हैं उनका स्वरूप नित्य है, लेकिन दासत्व चेंज होता, कभी सबको बात कर ऐसे नहीं, फिक्स उनका स्वरूप है। दिखा फिर बता रहे उन कैसे स्वरूप है। तब वहां पर फिर बाद में बताया ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र न हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यति वा किंतु प्रत्यनिखिल परमानंद पूर्ण मिताब्धे गोपी भक्तु पद कमलयो दास दासानुदास। पहले साधारण रूप में महाप्रभु सनातन गोस्वामी ने बताया था जीव का स्वरूप कृष्ण दास। अब बताया गोपी भक्तु पद कमलयो दास दासानुदास। गोपी भक्त अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, उनकी पदकमल के दास जो उनकी सेवा कर रहे हैं। और दास दासानुदास, उनके दास उनके अनुदास, अर्थात अनुगत धर्म दिखा रहे हैं। जीव का अधिकार कहाँ तक है? ये मंजरी भाव तक है। गोपी भक्त गोपी की सेवा कैसे करते हैं? मंजरी के रूप में। पहले सखी ललिता विशाखा, गोपी भक्त दास, उनके दास कौन है? रूप मंजरी, रति मंजरी, सब उनके अनुगत में ऐसे मंजरी भाव से सेवा करना ही गोपी भक्त पद कमल दास दासानुदास। अगर ये मंजरी भाव के उल्लेख महाप्रभु न करते, गोपी भक्त शब्द न प्रयोग करके कृष्ण ग्रहण के विशेषण का प्रयोग करते। और जो द्वैव धर्म में बताते हैं जीव ब्रह्म एक ज्ञान, मायावादी लोग बोलते हैं क्या हम भगवान से मिलके हो जाए? कभी तो कोई मिलके हो ही नहीं सकते। हम लोग 30 लोग हैं, क्या मिलके मांसपिंड हो गए? एक कमरे में बैठे हैं लेकिन सब तो अलग अलग अस्तित्व एंटिटी है, इसलिए कोई जगत में एक दूसरे मिलके हो ही नहीं सकता है। बता पानी के साथ पानी डाल दूंगा एक हो जाएगा? नहीं।
इस संदर्भ में गुरुदेव कहते थे, यदि पानी और पानी मिलके तो आप इस आँख से देख नहीं सकते हैं, सबका उनका मॉलिक्यूल अलग अलग है। अगर पानी एक पानी के समय में एक हो जाता तो एक गिलास भरा हुआ पानी में और एक गिलास डाले का नीचे गिर जाए, एक होता नीचे गिरता नहीं। यदि पानी से मिलकर एक होता, एक गिलास भरा हुआ पानी में और कुछ पानी डालने पर वो गिरता नहीं, उसमें समा जाता, समाता नहीं। इसलिए कोई भी एक मिलके एक नहीं हो सकता है जगत में। जो लोग अद्वैतवादी, जिसको मायावादी कहा जाता है, वो लोग क्या बोलते हैं? सोहम, नारायणोहम, शिवोहम, ये सब बोलते हैं। और कोई भक्त बेचारा जानता नहीं कुछ, भोले भाला गया, उनके पालना में पड़ गया, उनको बता दिया सोहम सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, ये सब सिखाया। फिर जब हुआ क्या, वो बेचारा थोड़ी दिन बाद हो गया। अब आए, अब गौड़ीय वैष्णव से उनका परिचय हुआ। तो क्या कर रहा है बेटा मरने के लिए? ये बताया, प्रहलाद, नारद, विष्णु, हनुमान सब बोल रहे हैं, भवबन्धच्छिदे तस्मै स्पृहयामि न मुक्तये भवानि प्रभु अहं दास इति जप्त विलुप्यते। भवबन्धच्छिदे तस्मै, जिसके कारण भवबंधन छिन्न हो जाता है, इससे मुक्ति से। तो ऐसे नहीं चाहिए। जहाँ आप मेरे प्रभु, मैं आपका दास, ये संबंध जहाँ विलुप्त हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, मिट जाता है, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो लोग क्या उनको सोहम सोहम से गया, मतलब आपसे दीक्षा लेंगे। लेकिन लोग कह लेते तो बोलता है शास्त्र में गुरु नहीं छोड़ना चाहिए, उस मंत्र में छोड़ नहीं सकता। जे जान कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन में बहुत चतुर होते हैं। तो एक काम करो, उससे जो मंत्र के पहले एक दा लगा दो, और क्या होगा? दासोहम, दासोहम, सोहम था, दा लग गया दासोहम, दासोहम, मैं दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ। वहाँ पे कोई सोहम नारायण तो वहाँ पे दासो से बोलते सिखाया। कोई ऐसे कहे नमो नारायण सोहम शिवम तम दासोस्मि दासोस्मि दासोहम। फिर कुछ दिन घूम फिर के गया, फिर मैं दिल में बताया, अरे तू तो जीवन को तू बेड़ा गर्व कर लिया, तो जीवन को मिट्टी का तेल बना दिया, कि 10 लाइन लगा तो जल मरोगे। थोड़ी भी दासोहम बोलते हैं, मैं तो उसको छोड़ नहीं सकता। बहुत सुंदर कृष्ण ने सुनाया करते हुए काम कर, उसके अंदर एक स्व लगा सदा सोहम सदा सोहम। फिर आए गौड़िया मठ में, डाला गया दासोहम दासोहम दासोहम, दासो दासोहम दासो दासोहम, गोपी भट्टुर पदकमल दास दासानुदास। अब दोनों का परस्पर संबंध ज्ञान, जब तक संबंध ज्ञान न हो हम सेवा नहीं कर सकते हैं। कृष्ण प्रभु है, परतत्व है, जीवन का नित्य दास है। कृष्ण विभु जीव अनु, कृष्ण मायाधीश, कृष्ण जीव मायावश। मायांतु प्रकृति विद्धि माइनंतु महेश्वरम। माया क्या है? कृष्ण की प्रकृति शक्ति। और माई कौन है? माया को कंट्रोल करने वाले माइनंतु महेश्वरम, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं। कृष्ण पादपद्म की विस्मृति ही जीव का माया बंधन और या दुख का कारण है। जीव के बीच में जो संबंध ज्ञान परस्पर संबंध है, और जीव और कृष्ण के बीच में उसे संबंध ज्ञान कहते हैं। ये संबंध बहुत प्रकार के हैं। ये दास, मैं कृष्ण का दास, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, और कृष्ण मेरा सखा, मैं उनका सखा हूँ। कृष्ण मेरा बेटा, मैं उनका माता या पिता हूँ, और कृष्ण मेरे प्राण प्रियतम है। ये ब्रज में इस 3 प्रकार संबंध प्रधान है। ब्रज में कृष्ण हम दोनों सखा हैं,
कृष्ण के मेरे माँ या बाप हो और कृष्ण मेरे लाला है और कृष्ण मेरे प्राण के 3 प्रधान है। ये तीनों में से सब रस जिनका रस सर्वश्रेष्ठ है, निरपेक्ष करके विचार करने पर उसमें तारतम्य है। जार जे रस सही रस निरपेक्ष विचार आसे तारतम, जार जे रस सही सर्वोत्तम निरपेक्ष या विचार आसे तारतम, जिसका जो रस सर्वश्रेष्ठ है निरपेक्ष को विचार करने पर उसमें तारतम्य कैटेगराइज दिखता है। जैसे भाई बोल रहे थे ना, समाश्रिता जी पद पल्लव पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य जसा मुरारे भवामृति वत्स पदम 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 जब विपदम न तेषाम। समाश्रिता जी पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य जसा मुरारे। समाश्रिता जी संभव रूप में आश्रय किया क्या? पद पल्लवम, जिनके पाद कौन? पुण्य जसा मुरारे, जो मूल काम दैत्य को मारने वाले, और इनका यश पुण्यमय सब जगह फैला हुआ है। उनका स्मरण करने पर क्या होगा? भगवान कृष्ण के चरण में जो गोकुल के लिए बताया, भवमुदीर वत्स पदम, भव समुद्र के लिए गौ के बछड़े का फूल के समान गड्ढा होता है, विराट समुद्र नहीं, तो पार करके पता ही नहीं चलता है और कोई विपद भी नहीं उनके लिए। तो इसलिए क्या है संबंध? और बताया ओम नैमिषे नैमिषारण्य, ये ओम में सबसे पहला शब्द है ओम। ओम क्या है? इसको बताया प्रणव, यही वेद का महावाक्य है। जितने भी वेद का वाक्य है सब प्रादेशिक वाक्य, जैसे सर्वम खलिदं ब्रह्म अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म, इस 4 को अद्वैतवादी लोग बोलते हैं महावाक्य हैं, लेकिन ये महावाक्य नहीं, वेद एक ही महावाक्य ओम, और सब प्रादेशिक वाक्य है अर्थात अनुषंगिक वाक्य है। ओम का शब्द अर्थ क्या है? ओम कैसे बनता है? अ उ म 3 मिलके होता है ओम। पता है? अकारे उच्चते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, मकारे उच्चते राधा, उकारे उच्चते राधा, मकारो जीववाचक। दोबारा बताता हूँ, अकारे उच्चते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, उकारे उच्चते राधा, मकारो जीववाचक। अर्थात कृष्ण समस्त लोग जितने भुवन सबका नायक कौन है? कृष्ण। और क्या है? उकारे उच्चते राधा, उकार में राधा, म में जीव उनके सेवक, इसमें कृष्ण है, संबंध अगर जीव का है। तब कोई प्रश्न पूछ सकता है, इसे संबंध कृष्ण के साथ बताया, जीव स्वरूप का चक्रवर्ती ठाकुर गुरुदेव बता गए हैं, तो राधा जी कहाँ से ला दिए, ला खड़ा कर दे इसमें? राधा जी कहाँ से टपक पड़ी इसमें? प्रश्न कोई कर सकता है? बताया राधा कृष्ण दोनों एक ही अभिन्न है। शक्ति शक्तिमतोर अभेद, शक्ति एवं शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए राधा जी तो रहेंगे ही। राधा बिना श्याम आधा, जपो राधा नाम, जन्म जन्म की भाग जाया जाए एक राधे का नाम, जपो राधे जपो श्याम। राधा जी के सिवाय कृष्ण अकेला संपूर्ण नहीं है, तो रहेंगे। जैसे आग उनके दाही का शक्ति, सूरज उनके ताप अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही राधा जी और कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह संबंध ज्ञान, संबंध क्या बता? ज्ञान क्या है? तत्पदार्थ विषय ज्ञान, अर्थात कृष्ण नाम रूप गुण लीला धाम परिकर एवं माया तत्व भी, ये जानने पर तब स्वरूप का ज्ञान संपूर्ण होता है। उसके बाद तम पदार्थ जीव का स्वरूप का ज्ञान, संबंध मधुर बताया, जीव का स्वरूप ज्ञान और दोनों के बीच में संबंध, ये पूरा करके होता है संबंध ज्ञान। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौ प्रेमानन्दे हरि वैष्णव। आप देवकी नंदन नंद